संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6। एके शक्तीचे तेज जिव्हालोपे तेत देहाचे रूप हारपे मग तो डोळ्यां माझी लपे जगाचिया इरवे आदिलांची ऐसे सावयवतरी दिसे परी वायूंचे का जैसे वळिले होय नातरे कर्दळीचा गाभा बुंते सांडोनी उभा का अवयवचे नभा उदयला तो तैसे होय शरीरा तैते म्हणिजे खेचर हे पद होता चमत्कार पिंडजनी देखे साधुक निघोनी जाये मागा पाऊलांचे ओल राहे तेत ठाई ठाई होय आणि मादिका परे तेने काय काज आपण या अवधारी ऐसा धनंजया लोप आधी भूतत्रया देहीचा देही कुंडले कवरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पूज्य पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह सत्संग में छठे अध्याय श्लोक 14 और 15, 13 और 14 इसमें हमने हमारी जगद्गुरु श्री के अमृततुल्य वाणी से ये सुना कि ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, बिना ध्येय के और उसमें अपना ध्येय बिना निश्चल किए, अपना निश्चय दृढ़ किए हम परब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये हमारी जगद्गुरु श्री से हमने पिछले सप्ताह सीखा। अब इस सप्ताह श्लोक नंबर 15 में, छठे अध्याय श्लोक नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, युजन एवं सदा आत्मनम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। यानी निरंतर, सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में जो इस्तेमाल किया गया है भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को कहा है वो है निरंतर। जो साधक, जो योगी, जो सिद्ध पुरुष निरंतर परब्रह्मा ने या फिर भगवंत ने बताए गए हुए साधना को नियमित रूप से करते हुए अपने मन को वश में रखकर जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, इस सिद्धांत के अनुसार भगवंत के ऊपर आश्रित रहेगा, समर्पित भाव रखेगा, उसको परम शांति, उस योगी को, उस साधक को परम शांति की प्राप्ति होगी। परम शांति यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी।
हमने हमारे जगत गुरु श्री के अमृत तुल्य वाणी से न जाने कई संत संगों में, न जाने कितने प्रवचनों में यही श्लोक पर कुछ अलग तरीके से हमने सुना है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस श्लोक में कहा गया है वो है निरंतर। निरंतर यानी अखंड, नियमित रूप से साधना करनी है। हमारे जगत गुरु श्री ने पिछले सप्ताह भी हमें यही कहा कि जो साधना उन्होंने हमें बताई है, दिन भर सिर्फ 10 मिनट निकाल के भक्ति करो, तुम जियो दूसरों को जीने दो, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, ये साधना उन्हें हमें करने के लिए बताई है। और भगवान श्री कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो वो नियमित रूप से करो। अब हम प्रापंचिक लोग हैं, हम इसे नियमित रूप से कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, गुरु वाक्यम मंत्र मूलम। हमारे सद्गुरु ने जो हमें ये साधना बताई है, विदाउट सेकेंड थॉट हमें वो करनी है। और जब ये हम करेंगे तो हमारी साधना नियमित रूप से होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और अहम चीज़ हमारे जैसे प्रापंचिक लोगों के लिए बताई है, वो है मन को वश में रखकर, जो कि हमारे लिए थोड़ी कठिन है। पर अगर हम सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले तो ये भी कठिन नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन हमारे सद्गुरु ने, हमारे जगत गुरु श्री ने दिया है। क्या करना है? जिस मन को वश में रखना है उस मन को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। सद्गुरु के प्रति समर्पित भाव रख दो, तो उस मन पर सद्गुरु रूपी विचारों का, सद्गुरु रूपी वचनों का अंकुश रहेगा। और ऐसा मन जिस पर सद्गुरु रूपी अंकुश है तो उसको तो परब्रह्म की प्राप्ति होनी ही है। ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई भक्ति मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, जो भी मार्ग बताए हैं वो सद्गुरु के बिना असंभव है। देखिए ना, गोरा कुंभार जी ने संत नामदेव जी को कहा कि तुम तो कच्चे हो, जो कि संत भगवान विट्ठल जी संत नामदेव जी से बातें करते थे, तो संत नामदेव कच्चे कैसे हो गए? फिर तो भगवान नामदेव बराबर। तो भगवान विट्ठल जी ने तो गोरा कुंभार को पूछना चाहिए था कि भाई तुमने मेरे नामा को कच्चा क्यों कहा? पर कहा भगवान ने ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान को भी पता है कि मुझसे अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो है गुरु। और तब जाके जब संत नामदेव महाराज जी ने जब जाके गुरु किए, तब उन्हें वो परम शांति की प्राप्ति हुई। और यही भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक के जरिए कह रहे हैं। अब आगे ज्ञानेश्वर माउली इस श्लोक का विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं कि अभी तक हमने कुंडलिनी जागृत के विषय में जाना। अब कुंडलिनी जागृत की आगे की जो अवस्था है, इसको अच्छे से विश्लेषण करते हुए ज्ञानेश्वर माउली कह रहे हैं कि कुंडलिनी का जब तेज चला जाता है तो शरीर सिर्फ एक आकार बन के रहता है। यानी जो योगी होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ये प्राणवायु होता है, एक ये जरिया होता है, एक ये मार्ग होता है परब्रह्मा तक पहुंचने का। उन्हें इस देह से किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उन्हें इस देह से कोई आसक्ति नहीं होती है। प्रपंच में रहते रहते परमार्थ करना, बस यही उनकी एक निश्चल ध्येय होता है। अब जैसे कि केले का फूल होता है, केला होता है ना, केले का फूल, उसकी पंखुड़ियाँ अगर हम निकाल दें तो अंदर कुछ भी नहीं बचता है। योगी पुरुषों का भी ऐसे ही होता है। उनके शरीर में जो प्राणवायु होता है वो उस वायु की तरह आकाश में विलीन हो जाता है। और ऐसी जब अवस्था आती है तब जीव और शिव एक साथ होते हैं, यानी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। और यही ज्ञानेश्वर माउली कुंडलिनी जागृत की बात की अवस्था यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पर जीवात्मा परमात्मा से परमात्मा में विलीन होता है। यानी शरीर का जो जड़त्व रूप है वो रहता तो है, पर योगी पुरुषों को उससे कोई भी आसक्ति, योगी पुरुषों को उससे कोई भी लोभ नहीं होता। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब जो भी सिद्ध पुरुष, जो भी योगी होते हैं, उन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। पर ज्ञानेश्वर माउली जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस अष्ट सिद्धियों में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो योगी है, जो साधक है, उन्हें इसमें फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दृष्टांत के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी, जब उनका लास्ट समय चल रहा था
तब आखिरी समय जब चल रहा था, तब स्वामी विवेकानंद जी उनकी दिन भर सेवा करते थे और रात में साधना करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी को ये पता था कि स्वामी विवेकानंद जी दिन भर मेरी सेवा करते हैं और रात में साधना करते हैं। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया और कहा कि देखो, मेरे पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, तो आज मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ, ताकि आगे जो तुम कार्य करने वाले हो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये अष्ट सिद्धियाँ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं भला इस अष्ट सिद्धियों का लेकर क्या करूं अगर मेरे गुरु ही मेरे साथ है। और विवेकानंद जी ने वो अष्ट सिद्धियां लेने से इनकार किया। यही ज्ञानी पुरुष का लक्षण, यही योगी, यही साधक का लक्षण ज्ञानेश्वर माउली और भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में बता रहे हैं। अब आगे ज्ञानेश्वर माउली इस श्लोक का विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं कि जो योगी, जो सिद्ध, कुंडलिनी जागृत की बात की अवस्था में जीव और शिव जब एक हो जाते हैं, जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस अवस्था में शरीर के मैं से निकलकर चैतन्य की मैं की प्राप्ति करना ही इसकी बात की अवस्था है। ऐसे यहाँ पर ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा है। जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि नदी और सागर अलग अलग है, यानी नदी जब सागर में जाकर मिलती है तब वो एक हो जाते हैं और तब हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। सागर के पानी से ही बादलों से जो पानी ज़मीन पर आता है, वही पानी जब नदी में मिलता है और वही नदी का पानी सागर में मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उन्हें ये पता है जो अंश मुझ में है वही इस चराचर में है। जो पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये ज्ञान उन्हें नहीं होता, इसकी अनुभूति भी उन्होंने ली होती है, इसलिए वो उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक उदाहरण देना है, अनल पक्षी। हमने सुना होगा कि अनल पक्षी ना आकाश में रहता है, उसकी सारी क्रियाएं आकाश में होती है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ की आस होती है, वो भी पवन, वायु। बस उस आस के लिए, उस पवन के लिए वो उस आकाश में ही रहता है। उसकी सारी क्रियाएं आकाश में ही होती है। जब अनल पक्षी का गर्भ ठहरता है तब मादा अनल पक्षी ये आकाश में ही होती है, जहाँ पर कोई आधार नहीं है, निराधार है, शून्यमय अवस्था है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब मादा अनल पक्षी जब वो अंडा प्रज्वलित करती है तो वो अंडा ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। जब वो पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, प्रज्वलित होने के कारण वो पक जाता है और उससे एक शिशु अनल पक्षी बाहर आता है। वो जब आंखें खोलता है तो उसे बाहर की दुनिया दिखाई देती है और उसे पता चलता है, अरे मेरे तो पंख हैं, तो मैं तो उड़ सकता हूँ। और जब उड़ते उड़ते वो जब पृथ्वी पर पहुँचने वाला होता है तब उसे अचानक वो होश में आता है और उसे ये ज्ञात हो जाता है, अरे मेरा आश्रय तो पृथ्वी पर नहीं है, मेरा आश्रय, मेरे माता पिता तो ऊपर आकाश में है, तो मुझे वहीं पर जाना चाहिए। और जैसे ही वो होश में आता है, वो चेत जाता है, उसे पता चल जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है, वो तुरंत ऊपर आकाश में जाता है। हमारी भी अवस्था ऐसी ही है। सद्गुरु के वचनों से हमें जब ये ज्ञात होता है, अरे इस मोह माया में हमें नहीं फंसना है, ये मोह माया हमारा आराम गृह नहीं है, ये मोह माया हमारा आश्रम नहीं है, हमारा तो ध्येय कुछ और है। और ये जब ज्ञान हमें होता है, सद्गुरु के वचनों से होता है, सत्संग में आने से होता है, उस वक्त सद्गुरु की कृपा से ही हम उस परब्रह्म का अनुभव ले सकते हैं, हम उस परम शांति तक पहुंच सकते हैं। अब आगे जब ज्ञानेश्वर माउली ने ये कहा कि किस तरह कुंडलिनी जागृत की अवस्था में जीव और शिव ऐक्य होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया कि इस साधना को अगर तुम निरंतर करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें उस परम ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बड़ा रहस्यमय सवाल पूछता है, जो हमारे हमारे जैसे न जाने कितने सारे प्रापंचिक लोगों के मन में नहीं जाने कितने सालों से है और रहता है। तो अब आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी, मुझे पता है, हे कृष्ण मुझे पता है कि आपने जो बताया है वो सत्य है,
और मैं ये मानता भी हूँ कि आपने जिस तरीके से साधना करने के लिए बताई है उस तरीके से अगर मैं साधना करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से परब्रह्म की प्राप्ति करता हूँ, मैं निश्चित रूप से उस परम शांति की ओर आगे बढ़ता हूँ, मैं निश्चित रूप से उस एक रूप भाव को समझ सकता हूँ। इसका अगर ज्ञान ही इतना सुंदर है तो इसकी अनुभूति कितनी सुंदर होगी, इसका अनुभव, इसकी अनुभूति में कितना आनंद होगा, ये सब मैं समझ सकता हूँ। पर मेरे मन में एक सवाल है। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और बोलते, पूछो क्या सवाल पूछना है। तो अर्जुन कहता है कि आपने ये जो साधना करने के लिए बताई है, ये सारी अवस्थाएं मुझे बताई है, अगर मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि इस साधना के ज़रिए मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। अगर मुझ में उतनी काबिलियत ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, तो क्या मैं उस परम शांति का अनुभव ले सकता हूँ? क्या मुझे इस योग्यता मुझ में होनी ज़रूरी है? तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो। बिना योग्यता के तुम कैसे उस परम शांति तक, उस परब्रह्मा तक पहुंच सकते हो। तुम्हें वो योग्यता होनी ही चाहिए। जैसे कि किसी भी जॉब पर जाने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया हुआ रहता है कि इतना होना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर जॉब करना है तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ठीक उसी तरह अगर तुम्हें ये साधना के ज़रिए अगर तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना है, उस ऐक्य रूप का अनुभव लेना है, उस मुक्ति का अनुभव लेना है, तो तुम्हें मैं सबसे कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन बताता हूँ, और वो है मन का वैराग्य। अगर तुम इस मन के वैराग्य को जान लो, इस मन के वैराग्य को पहचान लो, इस संसार में रहते हुए भी अगर तुम विरक्त रहो, तो तुम उस परम शांति का अनुभव कर सकते हो। तुम्हें ये योग्यता होनी ज़रूरी है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें ये योग्यता होनी ही चाहिए, मन का वैराग्य। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण सुना। उन्होंने अष्ट सिद्धियाँ लेने से मना कर दिया। क्यों? मन का वैराग्य। जो मन से वैराग्य है, जिसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, उसे पता है कि मैं एक कठपुतली हूँ और मेरी डोर उसके हाथों में है, सद्गुरु के हाथों में है, और जितने भी मार्ग बताए गए हैं उनमें सबसे कृपा अगर होनी चाहिए तो वो है सद्गुरु की। और मन का वैराग्य तब आएगा जब सद्गुरु की कृपा होगी। सद्गुरु की कृपा कब होगी? जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब हम उनके प्रति समर्पित भाव रखेंगे। एक दृष्टांत यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि किस तरह हमारे सद्गुरु हमें हमेशा कहते रहते हैं, साधना करो, खुद समर्पित भाव रखो, जिसके ज़रिए तुम उस तक पहुँच सकते हो। एक बार भगवान गौतम बुद्ध जी अपने कई शिष्यों के साथ वार्तालाप करते हुए रहते हैं। तब एक साधु वहाँ पर आ जाता है और वो साधु गौतम बुद्ध जी से कहता है कि मुझ में ना कोई काबिलियत नहीं है, पर मुझे ना वो परम शांति का अनुभव चाहिए, और ना ही मुझे कोई ज्ञान है, और ना ही मुझे कोई जिज्ञासा है कि मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकूं। मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, बस आप मुझे बता दो और बस मैं वो समझ लूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सारे शिष्य जो होते हैं वो भगवान गौतम बुद्ध जी और उस साधु की तरफ, साधु को निहारते रहते हैं कि अब इनमें क्या होगा। और दोनों ही भी शांत होते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी भी और वो साधु भी, दोनों शांत होते हैं। अब थोड़ी देर बाद, एक कुछ समय जाने के बाद, वो साधु रोने लगते हैं, और रोने के बाद नाचने लगते हैं, हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं। अब सारे शिष्यों को संभ्रमित हो जाते हैं सारे शिष्य कि अरे ऐसा हुआ क्या कि ये अभी थोड़ी देर पहले आके बोल रहा था मुझे कोई ज्ञान नहीं है, अब इसकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं, वो रो रहा है और नाचते गाते हुए यहाँ से चला भी गया, ऐसा हुआ क्या। तब उनमें से एक दृढ़ शिष्य था, उसने गौतम बुद्ध जी से आके पूछा कि भगवान आप मुझे बताइए कि ऐसा आप दोनों में अभी क्या हुआ कि वो रोने के बाद नाचते गाते हंसते हुए यहाँ से चला गया। तब भगवान गौतम बुद्ध जी उस शिष्य को कहते हैं, बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका जवाब क्या है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के।
पहला प्रकार घोड़ों का है कि जिनको कितनी भी चाबुक मारो, इतने धिट होते हैं, टस से मस नहीं होते, उल्टा अपनी जिद ज़्यादा करते हैं। ये हो गया पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार कि जिनको चाबुक मारते ही ना दौड़ने लगते हैं। ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार बस एक ही फटकार लगा दो, चलने लगते हैं। और चौथा होता है जिनको चाबुक की छाँव भी दिखा दो ना तो भी उनके लिए काफ़ी है। तो भगवान गौतम बुद्ध जी उस शिष्य को कहते हैं कि वो साधु चौथे प्रकार में से था, जिसे मैंने मन ही मन में कहा और उसने मन ही मन में ग्रहण कर लिया और उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। पर हम जो सांसारिक लोग हैं ना, ये पहले घोड़े का जो प्रकार है ना उसमें आते हैं। हमारे सद्गुरु कहते हैं संत संग में आओ, फटकार लगाते हैं, संत संग में आओ, साधना करो, तुम जियो दूसरों को जीने दो न, ये सारी चीज़ें हमें कहते रहते हैं। पर सांसारिक लोग, हम जैसे सांसारिक लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, हम टस से मस नहीं होते, हम उल्टा सांसारिक चीज़ों में और फंसते चले जाते हैं। इससे बाहर आने का सिर्फ एक ही ज़रिया इस कलयुग में है और वो है सद्गुरु। और हमारे जगत गुरु श्री हमने न जाने कितने पुण्य किए हैं कि हमें ऐसे जगत गुरु मिले, ऐसे न कहना का। ठीक है, गुरु का ये कर्तव्य रहता है, गुरु का ये फर्ज ही बन जाता है, क्योंकि गुरु को चले जाए वो संतान जैसे रहते हैं। तो गुरु का काम ही है कि अपने ही जैसे या आपसे भी ज़्यादा उनको अच्छा बनाने का, ये गुरु का काम ही रहता है, वो करते हैं। लेकिन गुरु कृपा मिलवाने के लिए गुरु को आपके धन की, अपना जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य की, या आप अमीर या गरीब, इसकी किसकी भी ज़रूरत नहीं। गुरु को ज़रूरत है आपके भाव की। वो भाव जब हम भोला भाला भाव, शुद्ध भाव, सात्विक भाव गुरु के चरणों पर हम समर्पित करेंगे, तब हमारे हाथों से, हमारे दिल से, हमारे अंतःकरण से जो गुरु ने मार्ग बताया ना, वो मार्ग से हम हर क्षण चलेंगे। गुरु को तब हमने दिया है, जो गुरु की इच्छा थी वो दक्षिणा हमने तब दी, ऐसे समझने में कोई गलत नहीं है। कब समझने का? कि तब समझने का कि गुरु ने दिया हुआ मार्ग जो है, वो मार्ग से हम चल रहे हैं, मन से चल रहे हैं, दिल से चल रहे हैं, और उनकी जो सीखवर है, उनकी जो सीख है, वो तंतोतंत हम पालते हैं। अभी ज़रा थोड़ा हम पीछे आएंगे, हमारा टाइम तो ख़त्म हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते कि ये अर्जुन देखिए, ऐसा जो योगी है जिनको आत्मज्ञान मिला है, जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, उनका लक्षण है, कुंडलिनी जिनकी जागृत हो गई है, उनका लक्षण ऐसा है कि वो ज़्यादा सोएगा नहीं, यानी बिल्कुल सोएगा नहीं क्या? ऐसा नहीं। ज़्यादा खाएगा नहीं, इसका अर्थ खाने का ही नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं। वो ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसे फल की अपेक्षा पकड़कर चलेगा नहीं, इसका अर्थ ऐसा है क्या कि कौन सा भी अपेक्षा उनके मन में नहीं रहेगी? ऐसे भी नहीं। वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहता है। सुख दुख में उनका कभी भी वो वाइबल नहीं होता। सुख आ गया तो भी आने दो, दुख आ गया तो भी आने दो, यानी कौन सा भी प्रसंग, स्थल, काल और परिस्थिति, इसमें कभी भी उसके ऊपर परिणाम होता नहीं। वो है सिद्ध। और यह सिद्ध हमेशा एक ही चीज में अटक गया है, वो है परमात्मा। वो परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा में खुद को ढूंढना, यही उनका ध्यास रहता है। उनको बोलते योगी, उनको बोलते हैं सन्यासी। तो ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी को हम दूसरी भाषा में सिद्ध भी बोलेंगे। ज्ञान मार्ग में उनको सिद्ध बोला जाता है। तो उनको सिद्ध बोलने का कि धर्मा माजी परम धर्म स्वस्वरूपी राणे स्वधर्म। हमेशा उनको कभी भी देखा, उनका शरीर जो है वो नित्य कर्म, जैसे आप लोग कर्म करते हैं वैसे हर काम में उनका शरीर
युक्त रहेगा, काम करते रहेगा, लेकिन वो अंतःकरण से भगवान से जुड़ा रहेगा। अभी आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं वो सुनने के लिए हमें अगले संत संघ की राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।